हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग का जो शुरुआत होती है मेरी वो मंदिर से होती है। तो देखिए मैं सो के उठी हूँ, टाइम हो रहा है 4:45 एंड मैं उठ के सबसे पहले मंदिर में जाती हूँ अपने और भगवान जी को पहले प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ अपने दिन की शुरुआत। फिर मैं आ गई हूँ किचन में मैं वैसे तो मैं क्लीन करके सोती हूँ, बट रात को पता नहीं क्या इंसेक्ट्स आए, कुछ नहीं कह सकते हैं कि कॉकरोच जो है ना वो हमारे घर का राजा होता है, वो भी नाइट का तो वो कहीं से भी आ जाते हैं, तो फिर मैं दोबारा कर लेती हूँ। साथ ही साथ सबसे पहला जो काम है मॉर्निंग में उठ के झाड़ू लेना है और झाड़ू से पूरे घर में सफाई करते हुए जो भी गार्बेज है, जो भी गंदगी है, उसे मैं बिल्कुल बाहर निकाल के आती हूँ। ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो आपको यही करना चाहिए। मंदिर में भगवान को मत्था टेकना चाहिए और झाड़ू अगर आप निकालते हैं तो पूरे घर में थोड़ा थोड़ा घुमा के और पूरा का पूरा जो गार्बेज है वो बाहर निकालना चाहिए, जिससे कहते हैं ये काफ़ी वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है। तो मैं वही कर रही हूँ, चाहे कितना भी मुझे जल्दी होती है बट मैं ये काम ज़रूर कर लेती हूँ। और बाहर झाड़ू निकालते हुए मैं गैरेज वगैरह में भी झाड़ू लगाते हुए सीधे जो है ना रोड पे निकाल देती हूँ। फिर झाड़ू वाले भैया आते हैं तो वो साफ़ कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं अपने पैड़ी पे जो होता है ना मेन जो बाहर जो हमारी वो बनी होती है एंट्रेंस का, वहाँ मैं पानी डाल देती हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। मेन डोर पे आपको पानी डालना चाहिए मॉर्निंग में उठ के। और यहाँ पे देखिए किचन की सफाई मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ कि नाइट का किचन अगर छोड़ के आप रखते हो तो मॉर्निंग में बिना झाड़ू पोछा किए उसमें खाना नहीं बनाना चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे हम कितने भी वर्किंग हों, हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है हमारी परवरिश का हिस्सा होता है। तो मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करूँ। मेरे पास टाइम नहीं भी होता है, फिर भी मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। जितना हो सकता है मैं करती भी हूँ, और नहीं कर पाती हूँ तो भी मैं थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ। तो देखिए जाओ यहाँ पे बेटे। मैं नहा ली हूँ, गुड नहाई नहीं मॉर्निंग। हूँ अभी। अभी मैं अथर्व को गुड उठाने आई हूँ और ये मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 5:10 हो रहा है अभी। रानी तो इसको उठो। मैं 5:30 तक उठा ही देती हूँ, 5:30 हो और रहा है क्योंकि बेटा, उठो 5:10 जल्दी। से स्टार्ट करती हूँ उठाना, तो ये उठ उठते उठते जाओ। 5:30 कर ही देता है। तो अब उठो मैं उठो उठो, इसको फटाफट उठाती हूँ उठो। और इससे उठाने के बेटे बाद चोचू क्या, मैं उठना तो एक तरफ होता से ही है ना। चाय भी रख दी हूँ किचन में। तो चाय ये हस्बैंड की है, वो मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हैं, वो आएंगे 5:30 तक आ जाते हैं। तो इनको ये चाय ही पसंद है, और ये चाय नहीं एक तरह से काढ़ा ही है, जिसमें मैं ये बहुत टाइम से पी रहे हैं। ये मुझे लग रहा है 2-3 ईयर्स हो गए इनको। ये दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं, इनको यही चाय मैं बना के देती हूँ। और ये चाय जो है वो सौंफ के पानी में है बना हुआ है, इसमें सौंफ, जीरा और अजवाइन होता है। अजवाइन की क्वांटिटी अभी सर्दी है, इसलिए गर्मी है सॉरी, तो मैंने कम कर दी है, लेकिन सर्दी में इसमें अजवाइन थोड़ा ज़्यादा जाता है। और ये वेट इससे बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है ये रेमेडी। तो आप अगर इसको पीते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है हेल्थ वाइज। और मैं जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ तो वॉइस ओवर मुझे इसलिए ही करना पड़ता है क्योंकि छन छन पक्का बोलती है, और फिर से वो बोलना शुरू हो गई है। पता नहीं क्यों बोलती है, जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो ये पक्का बोलती है। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आने के बाद अब मैं करूँगी फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी। यहाँ अधर्व रेडी हो चुका है, और काफ़ी मॉर्निंग से ही जब उठ जाता है तो बस मम्मा किस कर दो, एक मम्मा प्यार कर दो। तो आज इसका म्यूज़िक का पीरियड है, तो ये अपनी गिटार लेके जा रहा है। तो इसकी बस 6 o'clock आ जाती है, तो इसलिए जल्दी से रेडी हो जाता है। तो मैंने इसके लिए लंच वगैरह सब कुछ बना दिए हैं, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसकी बस आने वाली है। और हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं कुछ कुछ, और साथ ही साथ मैं इसको कितने भी अच्छे से रेडी हो जाता है ना, बट मेरा मन नहीं मानता है जब तक मैं इसको अपने से वो सब कुछ नहीं कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों, बड़ा तो हो गया है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, तो मैं खुद ही कर देती हूँ इसको। वो कहता भी है मम्मा क्या, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, कॉम वगैरह सब कुछ करता है अपना काम, लेकिन फिर भी होता है ना, दिल नहीं मानता। तो फिर मैं इसको करते रहती हूँ। और हम दोनों का बॉन्ड ऐसा है भी, आपस में हम लोगों का ऐसे चलता रहता है। मतलब इसको बस यही चाहिए मम्मा, अब ये मैं कर रही हूँ तो देखो ये भी कर रहा है। इसको पता नहीं है कि कैमरा लगा हुआ है, बाद में मैंने इसको बताया। तो ये देखो ये पूरा का पूरा मम्माज़ बॉय है। तो ये मुझे ऐसे ही हक करेगा, किस करेगा, पैर छू के जाएगा जब जाएगा स्कूल। तो इसको अच्छे से रेडी उडी हो गया है, अब जाएगा अथर्व स्कूल। उसके बाद अब मैं आगे की प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड छन छन को कुछ कर रहे हैं,
तो ये देखिए ये अब आ चुका है जो टाइम है, मैं लंच बना रही हूँ यहाँ पे। तो लंच में मैं कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि कितना बिज़ी शेड्यूल होता है एक हाउसवाइफ़ का, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो काम नहीं भी कर रही हो, फिर भी उनको कितना कुछ करना पड़ता है। और लोग जब कहते हैं कि घर में काम ही क्या होता है ना, तब बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, साबुत मसूर की दाल बना रही हूँ, जो काली होती है ना छिलके वाली मसूर, उसकी दाल बना रही हूँ, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें तड़का लगाने के लिए फ्राई कर रही हूँ। और आज शाम को हमें जाना है कीर्तन में, कीर्तन नहीं है जागरण है, तो वहाँ जाना है। तो उसकी क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो, क्योंकि जो जागरण था वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ था, जागरण बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसमें कैसे हनुमान जी ने मतलब वही जो आते हैं बन के, उन्होंने सबको वो केले और फल वगैरह बांटे, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चटनी बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये ट्रिक भी शेयर कर दूँ कि जब भी आप चटनी बनाएं, चटनी में 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब अगर आप दही डाल देते हैं तो चटनी का जो कलर है ना वो एज़ इट इज़ रहता है, वो काली नहीं पड़ती है, चाहे आप कितने दिन भी रख दो। तो ये था टिप मैंने शेयर किया। तो अब सीधे मिलूँगी मैं जागरण में। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जागरण में आ गए हैं और मैंने भी साड़ी डाली है और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जागरण से पहले यहाँ पे डिनर भी था, तो हम लोगों का डिनर हो गया था। बाकी तैयारियां चल रही थी, उधर माता जी का वो लग रहा था। तो काफ़ी सुंदर सा प्रोग्राम रखा था उन लोगों ने। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग वगैरह हो रही, जिन्होंने करवाया था जागरण उनका कुछ चल रहा था डांस वांस का। तो ये अभी चल रहा है, ऐसे ही देखिएगा। और आगे और भी सुंदर सुंदर झांकियाँ आने वाली हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिएगा। तो आप इंजॉय कीजिए ये झांकी। तो मैं कब से सोच रही थी ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, ये काफ़ी टाइम हो गया था बट नहीं हो पाया। तो देखिए यहाँ पे हनुमान जी की जो एक झांकी आई है वो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है साक्षात बजरंग बली अपने भक्तों को फ्रूट्स दे रहे हैं। यहाँ पे माता जी आ रही हैं शेर पे सवार होके। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये नज़ारा। तो ये मैंने सोचा था कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँ, तो आज मुझे ये मौका मिला तो मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सुंदर गाना भी हो रहा था, बट क्या कर सकते हैं, ये कॉपीराइट का चक्कर बहुत ख़राब है, जिस वजह से मुझे ये म्यूट करना पड़ा। बट थोड़ा बहुत मैं इसमें रख दूँगी। और आगे अभी बहुत सारी झांकियाँ आई थी, लेकिन बहुत देर तक रुके नहीं, हम लोग चले आए थे। तो जितना मुझे मैं जितनी देर थी उतने देर मैंने कैप्चर कर लिया। और ये राधा कृष्ण का डांस इतना सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर दृश्य था ये। काफ़ी इंजॉय किया हमने। तो 2-2:30 बजे तक रुके थे, काफ़ी सुंदर लगा ये नज़ारा भी, बहुत ही प्यारा था। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे और भी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो देखिए यहाँ पे ये अब नंदी आ रहे हैं और भोलेनाथ का नंदी है और भोलेनाथ पीछे से आ रहे हैं जैसा आपको दिख रहा है। तो मतलब बहुत सुंदर झांकी आई थी, मतलब अब उन्होंने बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रियलिस्टिक हो रही है, सारी चीज़ें रियल में हो रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे काली माता का अवतार, कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा ये। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।